हम गांव देहात के युवा जब पगडंडी पार करके हाईवे पर चढ़ते हैं तो शहर हमसे सवाल करता है, आखिर क्या वजह है कि तुम लोग सरकारी नौकरी के लिए इतना ललायत रहते हो। हम झेप जाते हैं, कुछ नहीं बोलते, बाह में कॉपी किताब दाब के कोचिंग और डेरा के बीच घूमने लगते हैं। सपना पूरा हो इसलिए फार्म पर फार्म भरने लगते हैं। क्या कहें, आंखों में आकार लेते ख्वाब को परिस्थितियों की पास की हद से पार करा के जमीन पर उतारने की जदोजहद में हम इतने मशगूल हो जाते हैं कि हमें दुनिया भर में होने वाली घटनाओं के विषय में विस्तार से याद होता है, लेकिन अपने ही रिश्तेदारों का शादी ब्याह बड़ बड़ईछा मुंडन छठियार जनेऊ सब भूल जाते हैं। देश के विभिन्न राज्यों का घटता लिंगानुपात और भारत की बेहिसाब बढ़ती जनसंख्या हमारे लिए चिंता और निबंध का विषय होता है। हमारा मगज इस तरह की कई घटोतरी बढ़ोतरी की सूझ और समझ तो रखता है, लेकिन अपने ही गांव रिश्तेदार हितई परितई में कौन जन्मा कौन मरा इसका ब्यौरा कहाँ रख पाता है। बस सरकारी नौकरी के लिए जो हमारी बेचैनी है ना, खैर आपकी नज़र और नजरिए ने इसे बेचैनी नाम दिया है। हमारे अनुसार तो यह भाव का प्रभाव है और इसके पीछे का कारण हमारे खेतों में कभी बर्बादी के रूप में सुख मुरझाकर चीत पड़ा होता है, तो कभी सर बजबजाकर मुंह के बल औंधा गिरा होता है। स्पष्ट दिखता है लेकिन बोलता कुछ नहीं। इसलिए आज मैं बोलूंगा, राज की तमाम गांठें खोलूंगा। किसान खेतों में बीज बोता है, सब जानते हैं। अपने बेटों के दिमाग में भी एक बीज बोता है, आर्थिक सुरक्षा हासिल करने का बीज। और यह बात केवल किसान बाप के बेटे जानते हैं, भला जानेंगे भी क्यों नहीं। बचपन में ही डाला गया बीज अंकुरित होकर जैसे जैसे एक पेड़ की भांति बढ़ता है, बाहर उनके कपार पे प्रेशर का परिमाण बढ़ते जाता है। फिर क्या, आगे बढ़ता है उस प्रेशर को परास्त कर देने के संघर्ष का सिलसिला। यही नियति है हमारी। गृहस्थ बाप, एक किसान बाप एकदम सीधा सोचता है सर, 9, 6, 3, 5 बिल्कुल नहीं जानता। नॉन एलिट से एलिट वर्ग में कूदने की कोई चाहत भी नहीं रखता है, क्योंकि ये जो किसान होता है ना, अपनी इज्जत और किस्मत जानता है। इसलिए आज जमाना जहां बेहिसाब हसरतें पालता है, उसी के बरक्स या हाशिए पर खड़ा होकर केवल अपनी नून रोटी की सुरक्षा चाहता है। वो 3 इडियट वाले रैंचों की पैशन थ्योरी और एमएन श्रीनिवास की संस्कृतिकरण अवधारणा से बिल्कुल अनभिज्ञ होता है किसान बाप। कुछ पैसा रुपया जोड़ चेत के बेटे को तैयारी के लिए दिल्ली पटना इलाहाबाद भेज देता है। उसे लगता है कि साल 2 साल बाबू मेरा हौक के पढ़ देगा तो किसी दफ्तर का बाबू जरूर बन जाएगा। हम भी झोला में ठेकुआ खजूर माई बाप का आशीर्वाद कस के निकल पड़ते हैं। क्या करें सर, यही एकमात्र विकल्प होता हमारे पास, क्योंकि अनघा पूंजी, तेल का कुआं, साड़ी की फैक्ट्री चाहे खदान आदि नहीं होता हमारे बाप के पास। हम कागज पे कलम घसने रगड़ने लगते हैं। लाखों करोड़ नौजवान जो एक दिन लीलार पे दही का टीका लगवा के और माथे पर रुमाल धरकर अपना घर छोड़ 12x8 के कमरे में चले आए हैं अपनी जन्नत तलाशने के लिए, दिन रात घस रहे हैं, रगड़ रहे हैं। मन में आस है, खुद पर विश्वास है। इस रगड़ की बदौलत ही एक दिन बहुत चटकार दमकेंगे हम, हीरे की तरह। और जो शहर हमसे सवाल करता है, उसी के किसी चकाचौंध चौराहे पे एक दिन सीना तान कर अपनी ठेठ हुमक संधान करते हुए देसी ठसक के साथ कहेंगे, ऐ शहर, ये सारी चमक दमक मॉल म्यूजियम ऊंची अटलिकाएं फ्लड लाइट तुझे मुबारक। हम मध्यम उजाले की सोहबत में भी अच्छे हैं। बधार की हवाओं ने हमारा हौसला बढ़ाया है, खेत खलिहान की मिट्टी ने पीठ थपथपाया है। अरे ऐसे कैसे टूट जाएंगे, हम गांव देहात के बच्चे हैं। डियर शहर, थोड़ी नजर उठा के मेरी आंखों में झांको और सुनो, आगे से तुम्हारी चौखट पे अपने सपनों की पोटली लिए कोई गुजरी का लाल आए तो उसके सामने सवाल मत पटकना, उसे संबल देना, आकाश मुट्ठी में धर लेने का हिम्मत देना और उसके कान में धीरे से एक संदेश डाल देना कि किस्मत की लकीर कुछ भी हो, जिंदगी चमकाने वाली असली लकीर मेहनत के बूते कुरेदी जाती है। जय हो, जय हिंद।